अस्सलाम वालेकुम, मुझे रिजवान शाह कहते हैं और आप लोग मुझे फ्यूचर प्लान्स पे सुन रहे हैं, देख रहे हैं। लाइफ में हर इंसान अपने आप को इम्प्रूव करना चाहता है, प्रोग्रेस करना चाहता है। हर इंसान का ख्वाब होता है और वो मैक्सिमम प्रोग्रेस करना चाहता है। आप भी चाहते होंगे, चाहे आप स्टूडेंट हो, प्रोफेशनल हो, हाउसवाइफ हो, स्पोर्ट्समैन हो, किसी भी शोबे से आपका ताल्लुक हो, आप ये प्रोग्रेस हासिल भी कर सकते हैं और बहुत आगे जा सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको अपने अंदर बहुत अच्छी आदत का एक पूरा सेटअप चाहिए और वो सेटअप तभी पॉसिबल होगा जब आपको पता हो कि यार इस आदत का मुझे कितना फ़ायदा है और इस आदत का मुझे कितना नुकसान है। अगर इस तरह अपने अंदर अच्छी आदत को डेवलप करेंगे तो यकीन करें आप बहुत जल्द अपनी लाइफ में प्रोग्रेस को देखेंगे, महसूस करेंगे और आगे से आगे जाएंगे। आज की वीडियो में आपके लिए लाया हूँ 5 ऐसी एटॉमिक हैबिट्स। जी हाँ, एटॉमिक हैबिट्स एक बुक का नाम है जिसके अंदर से ये 5 हैबिट मैंने ली हैं और बहुत ही बेहतरीन बुक है। अगर कभी मौका मिले तो ज़रूर पढ़िएगा कि ये 5 आदत आपकी लाइफ को यकसर बदल सकती हैं। आपकी लाइफ में वो कुछ ला सकती हैं जो आप चाहते हैं, वो प्रोग्रेस आपको दे सकती है जो आपका सपना है, आपका ख्वाब है। तो आप यकीनी तौर पे इस वीडियो को लाइक करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसका लिंक उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जो आप समझते हैं कि इस वीडियो के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए आपको बताते हैं ये 5 आदत कौन सी हैं। हैबिट नंबर 1, स्मॉल चेंजेस बिग इम्पैक्ट। यकीनी तौर पे आपके सामने बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो आप चाहते हो कि सुबह हो तो चेंज हो जाए। ऐसा दिल तो करता है, लेकिन अगर आप ऐसा करेंगे तो आप उन चीज़ों को कंटिन्यू नहीं रख सकेंगे। आप अपनी बॉडी को देखते हुए अपनी लाइफ के अंदर छोटी छोटी चेंजेस लेके आया करें। जैसे अगर आप बुक्स पढ़ना चाहते हैं लेकिन आपने कभी एक बुक नहीं पढ़ी तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप अपने ऊपर ये जबर करें कि एक ही दिन में मैंने ये बुक ख़त्म करनी है, एक ही वीक में मैंने ये बुक ख़त्म करनी है। नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा करेंगे तो आपको उकताहट हो जाएगी, आप वो काम छोड़ देंगे। आपको करना क्या है, आपको अपनी लाइफ के अंदर उस आदत को जो आप अपने अंदर डेवलप करना चाहते हैं उसका छोटा सा पोर्शन शामिल करना है। जैसे अगर आपने बुक पढ़नी है तो आप अपने ऊपर ये लाजिम कर लें कि आप एटलीस्ट एक दिन में 5 से 10 मिनट, सिर्फ 5 से 10 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं, आप बुक को स्टडी करेंगे। चाहे उसका 1 पेज हो, चाहे उसके 2 पेजेस हो, वो आपने करने हैं और ऐसा आप कम से कम 1 महीना करेंगे, कम से कम 21 दिन आप ये काम करेंगे। आप देखिएगा जब आप ये छोटी सी चेंज अपनी लाइफ के अंदर शामिल करेंगे तो वो आपको ये मोमेंटम देगी, आपके अंदर ये करेज पैदा करेगी कि नेक्स्ट टाइम आप उससे ज़्यादा के लिए खुद को प्लान कर सको और आपकी बॉडी उस ज़्यादा के लिए रेडी खुद को कर सके। तो इसलिए छोटी छोटी चेंजेस को लेके चलिए जो बाद में बड़ी चेंजेस बन जाती हैं और हमेशा आपके साथ जुड़ी रहती हैं। दूसरी बड़ी आदत, आइडेंटिटी शेप्स द बिहेवियर। आप अपने आप को जो नाम देंगे वो नाम आपकी लाइफ पर बहुत अहम रोल प्ले करेगा। जैसे हम एक छोटे बच्चे को कहते हैं कि यार तुमने डॉक्टर बनना है, यार तुमने इंजीनियर बनना है। अभी वो बच्चा डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बना होता, लेकिन उसके अंदर जो चेंजेस आती हैं वो ऐसी होती हैं कि वो खुद को डॉक्टर समझता है, वो खुद को इंजीनियर समझता है। इसी तरह अगर आपने कोई बुरी चीज़ अपने आप से छोड़नी है, जैसे बाद लोग सिगरेट पीते हैं और सिगरेट नहीं छोड़ सकते, तो जब वो अपने आप को ये कहते हैं कि मैंने सिगरेट छोड़नी है, नहीं, ऐसा मत बोले। आप कहें कि आई एम नॉट अ स्मोकर, मैं स्मोकर नहीं हूँ। यकीन करें जब आप अपने आप को बार बार ये पैगाम देंगे आई एम नॉट अ स्मोकर, तो आपकी बॉडी आहिस्ता आहिस्ता आपसे उस सिगरेट को दूर कर देगी। आप हेल्दी फूड खाना चाहते हैं, जंक फूड की वजह से बहुत परेशान हैं और चाहते हैं कि आप जंक फूड को छोड़ दें, तो आपने खुद को ये नहीं कहना कि मैं जंक फूड छोड़ रहा हूँ, मैं पिज़्ज़ा बर्गर नहीं खाऊंगा, बल्कि आप ये कहें मैं एक हेल्दी खुराक खाने वाला बंदा हूँ, मैं क्वालिटी प्रोडक्ट्स को यूज़ करने वाला बंदा हूँ। जब आप अपनी खुराक के हवाले से, अपनी खाने के हवाले से इस तरह खुद को बार बार रियलाइज़ करवाएंगे तो यकीन करें जंक फूड आहिस्ता आहिस्ता आपकी लाइफ से आउट हो जाएगी। अगर आप एक अच्छा इंसान बनना चाहते हैं, अच्छा मुसलमान बनना चाहते हैं, तो आप खुद को कहेंगे कि मैं एक अच्छा मुसलमान हूँ, मैं एक सच्चा मुसलमान हूँ, मैं वो चीज़ें करने वाला मुसलमान हूँ जो मुझसे मेरा रब डिमांड करता है। तो यकीन करें आप एक अच्छे मुसलमान भी बनेंगे, एक सच्चे इंसान भी बनेंगे। इसलिए अपनी आइडेंटिटी जो आप खुद को नाम देते हैं वो बहुत अच्छा नाम दें, ताकि आपकी बॉडी बार बार आपको ये रियलाइज़ करवाए कि आप क्या हैं और ये आप कैसे बन सकते हैं। तीसरी बड़ी और अहम हैबिट, आपका एनवायरनमेंट आपकी हैबिट्स को बनाता भी है, बिगाड़ता भी है। अगर हम अपने एनवायरनमेंट को, अपने माहौल को जिसके अंदर हमने रह के काम करना होता है, उसको अपनी आदत के मुताबिक कर लें तो यकीन करें हमें आदत को लेके चलना बहुत आसान हो जाएगा। जैसे आप चाहते हैं कि आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल कम से कम करें, आप अपना वक्त
क्वालिटी टाइम जो है अच्छी चीज़ों पे लगाएं, ना कि आप सोशल मीडिया के ऊपर बैठ के यूं ही अपना वक्त ज़ाया करते रहें। तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप वो तमाम चीज़ें जो आपको सोशल मीडिया से लिंक करती हैं, आप अपने ख़ास टाइम में अपने से दूर कर दें। अगर आप मोबाइल के थ्रू हर वक्त सर्फिंग करते रहते हैं तो आपका मोबाइल हर वक्त आपके पास नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट वो उस कमरे में नहीं होना चाहिए जहाँ पर आपके बैठ के काम करने की जगह है। जब आप इस तरह उन चीज़ों को अपने से दूर कर देंगे और अपने उस स्पैन के अंदर जिसके अंदर बैठ के आपने काम करना है अपनी हैबिट्स के मुताबिक रखेंगे, तो यकीन करें आपसे ये बुरी आदत ख़त्म भी हो जाएंगी और आपका एनवायरनमेंट आपको फोर्स करेगा कि आप उन चीज़ों की तरफ चलें जो आपके सामने हैं, जो कि आपके लिए ज़रूरी हैं। तो आप उनको इम्प्रूव भी करेंगे और उसमें प्रोग्रेस भी दिखाएंगे। चौथी बड़ी हैबिट, द पावर ऑफ हैबिट स्टैकिंग। दोस्तों, आप आदत को नए सिरे से अपनी लाइफ में शामिल करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा बहुत मुश्किल होता है कि आप एक नई आदत को पकड़ें और अपने जो लाइफ का एक प्रोसेस चल रहा है, जो रूटीन आपकी चल रही है, उसके अंदर एक नई आदत को आप डाल दें और कहें कि कल से ये मेरे लिए लाजिम हो जाएगी। ऐसा बहुत मुश्किल है। तो आप क्या करें, आप जब भी कोई नई चीज़ अपने रूटीन में शामिल करना चाहते हैं तो उसको नया समझ के शामिल ना करें, बल्कि उसको किसी चीज़ के साथ ऐड कर दें। जैसे आप रोज़ाना सुबह की जो न्यूज़पेपर है उसको ज़रूर देखना चाहते हैं, तो आप अपने ऊपर ये लाजिम कर लें कि जब भी आप सुबह का ब्रेकफास्ट करेंगे तो ब्रेकफास्ट से 5 मिनट पहले या 5 मिनट बाद आपने न्यूज़पेपर को ज़रूर देखना है। आप अपनी जॉब्स के हवाले से कंसर्न रखते हैं और चाहते हैं कि इम्प्रूव करें, तो आप अपने ऊपर लाजिम कर लें कि जब आप रात को नींद लेने लगेंगे तो सोने से कम 2 घंटे पहले आपने नई जॉब्स के हवाले से, मार्केट के हवाले से 10 से 15 मिनट सर्च करनी है। जब आप अपनी किसी आदत के साथ इस नई आदत को अटैच कर देंगे तो आपको इस आदत को निभाना बहुत आसान हो जाएगा, इसको चलाना बहुत आसान हो जाएगा और आपको महसूस भी नहीं होगा कि आपने अपने अंदर एक नई आदत को डेवलप कर लिया है। जबकि दूसरी सूरत में आप स्पेशल प्लान करके एक नई आदत को अपनी पूरे स्केड्यूल के अंदर फिट कर देते हैं तो वो आपको चलाना बहुत मुश्किल लगेगी। हैबिट नंबर 5, लॉन्ग टर्म प्रोग्रेस को क्रेडिट कीजिए। जी हाँ, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आपने अपनी लाइफ में एक आदत को शामिल किया है और वो आपको फ़ौरन सारे रिजल्ट देना शुरू कर दें। जो अच्छी आदत होती हैं, जो सारी ज़िंदगी आपके साथ चलती हैं, वो आपको स्लोली प्रोग्रेस शो करती हैं और आपने उस प्रोग्रेस को महसूस करना है, ना कि वो फिजिकली आपको नज़र आएंगी। आपने वेट कम करना है। तो ऐसा नहीं है कि एक दिन में आपका वेट कम हो जाएगा, एक वीक में आपका वेट कम हो जाएगा, हो सकता है एक मंथ में भी आपका वेट कम ना हो। लेकिन अगर आपने अपनी हेल्दी डाइट, फिटनेस, एक्सरसाइज को अपनी लाइफ में शामिल रखा तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि आप आने वाले 6 माह में अपने वज़न को कंट्रोल कर लें। अपनी डाइट को कंट्रोल करने से आपकी सेहत अच्छी हो जाए, आपकी फिटनेस अच्छी हो जाए। ये चीज़ें आपको फिल फॉर नज़र नहीं आती। इसलिए जब आप इन चीज़ों पे अमल कर रहे हो, फोकस कर रहे हो, तो इस बात को जहन में रखिएगा कि रिज़ल्ट फ़ौरन नहीं आते, रिज़ल्ट काफ़ी समय के बाद आते हैं, काफ़ी टाइम के बाद आते हैं। तो आपको अपनी मेहनत, अपने हार्डवर्क के ऊपर फोकस रखना है और उसको करते रहना है, ना कि ये सोच के कि रिज़ल्ट नहीं आ रहा है, मुझे इसको छोड़ देना चाहिए, तो फिर आप उसमें कामयाब नहीं होंगे। जी दोस्तों, ये थी वो 5 एटॉमिक हैबिट्स जो आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। आई होप आप इसको लाइक करेंगे। अगर आपको ये अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसका लिंक उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जो आप समझते हैं इस वीडियो के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।